mandatory subject. Today we are going to discuss about chapter number 7, that is Gandhiji in India. Today we are going to discuss page number 102 and 103. So let's start. After reaching India, Gandhiji decided to attend the Kolkata session of Indian National Congress. देखिए गांधी जी जब इंडिया आए तो उन्होंने सोचा कि जो कोलकाता सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसे गांधी जी अटेंड करेंगे। तो ये ट्रेन में गए, इनके साथ में फिरोज शाह मेहता थे और डिनशॉ वाचा थे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ही वांटेड टू मूव अ रिजोल्यूशन ऑन साउथ अफ्रीका। देखिए ये चाहते थे कि साउथ अफ्रीका के ऊपर एक रिजोल्यूशन पास हो, कांग्रेस इसे पास करे। अब देखिए जब ये कलकत्ता पहुंचे तो उसी बिल्डिंग में लोकमान्य तिलक भी थे। गांधी जी प्रेफर टू बी अ वॉलंटियर रेदर देन अ लीडर। देखिए गांधी जी एक वॉलंटियर की तरह दिखाई दे रहे थे, ना कि एक लीडर की तरह। He meet the members of the receptions committee and offered his services to committee. देखिए ये मेंबर ऑफ रिसेप्शन कमेटी से भी मिले गांधी जी और अपनी कुछ सेवाएं भी इन्होंने उस कमेटी को दी। He was given some clerical work. देखिए गांधी जी को कुछ क्लर्कियल वर्क दिया गया वहां पर, जो कि गांधी जी ने बहुत ही डिवोशन से उस पे काम किया। He asked the volunteer to clean the latrines. देखिए इन्होंने वॉलंटियर्स को कहा कि आप लेट्रिन साफ करिए, लेकिन वॉलंटियर ऐसे स्ट्रेंज वर्क के लिए तैयार नहीं थे। फिर बाद में गांधी जी ने खुद ही ये काम किया। He believed in action. देखिए गांधी जी जो थे वो एक्शन में बिलीव करते थे। When Gandhiji resolutions on South Africa was taken up, he was given 5 minutes. अब देखिए जो गांधी जी का साउथ अफ्रीका पे रिजोल्यूशंस को केवल 5 मिनट दिए गए कांग्रेस की तरफ से, लेकिन 5 मिनट उनके लिए बहुत ही कम समय थे। 5 मिनट के अंदर वो सारी बातें नहीं कर पाए जो उन्हें करना थी। तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए और उन्हें लगा कि जो कांग्रेस है वो एक डल और लाइफलेस ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, he pained to observe that the Congress was dominated by English and their language. देखिए उन्हें इस बात से दुख हुआ कि जो कांग्रेस है वो वहां पर ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो ये इंग्लिश मैन और उनकी लैंग्वेज से डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, एट द टाइम द गांधीजी मेड 3 days in a year for the rest of at that time the Congress made 3 days in a year and rest of the year it remained asleep. अब देखें गांधी जी को ये बात समझ के भी दुख हुआ कि देखिए यहाँ पर 3 दिन का कांग्रेस का जो सेशन लग रहा है, अब 3 दिन तक ही जो कांग्रेस है वो केवल जीवित रहेगी। इसके बाद में साल भर तक के ये अपनी स्लीपिंग पोजीशन में रहेगी, है ना। नाउ गांधी जी स्टेड विद गोखले इन कोलकाता फॉर अ मंथ। अब देखिए गांधी जी कलकत्ता आए हुए थे, कांग्रेस से तो ये डिसअपॉइंटेड हो गए। अब गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ये 1 मंथ तक के कोलकाता में रहे। ड्यूरिंग दैट पीरियड ही मेट ऑल द लोकल लीडर। देखिए इस समय के दौरान ये सभी लोकल लीडर से मिले। इसके अलावा इन्होंने काली टेम्पल के अंदर भी विजिट किया, जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल था। He was pained to see animals being sacrificed. He paid a short visit to Burma also. देखिए इसके अलावा इन्होंने देखा कि काली टेम्पल के अंदर जानवरों की बलि दी जा रही है, तो उससे ये बहुत ज्यादा दुखी हुए। फिर इसके बाद में ये कुछ थोड़े से समय के लिए बर्मा भी गए। फॉर द पर्पस ऑफ एक्वाइंटिंग हिमसेल्फ फुली विद द पीपल एंड देयर लाइव्स ही ट्रैवल्ड थर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू राजकोट। अब देखें आम लोग क्या समझते हैं, आम लोगों की क्या भावनाएं, आम लोगों की क्या थिंकिंग है, इस बात को जानने के लिए जब ये कलकत्ता से राजकोट गए तो इन्होंने 3rd क्लास में सफर किया। On his way back he stayed 1 day at बनारस। अब देखिए जब ये कलकत्ता से राजकोट जा रहे हैं तो एक दिन इन्होंने बनारस में बिताया। इसके अलावा आगरा, जयपुर, पालनपुर यहाँ पर भी इन्होंने एक दिन बिताया। At बनारस he stayed with a Panda priest with at other places he put up in धर्मशालास। देखिए बनारस के अंदर ये प्रीस्ट के साथ या पंडित के साथ रहे, लेकिन जब ये दूसरी प्लेसेस में गए जिनका जिक्र हमने ऊपर किया है तो उन प्लेसेस में ये धर्मशाला में रहे। गांधी जी प्रैक्टिस लॉ एट राजकोट फॉर अ फ्यू मंथ एंड देन ही शिफ्टेड टू मुंबई एंड रिज्यूम्ड हिज लीगल प्रैक्टिसेस देयर। देखिए गांधी जी ने अपनी जो लॉ प्रैक्टिस है वो कुछ महीने के लिए राजकोट में जारी रखी, लेकिन उसके बाद में वो मुंबई शिफ्ट हो गए। ओके, और वहां पर अब अपनी लीगल प्रैक्टिस करने लगे। There also he would look after sick। अब देखिए मुंबई में भी ये रह रहे थे तो जहां पर भी ये बीमार लोगों की सेवा किया करते थे।
he had a strong faith in nature cure. Nature cure के अंदर इनका बहुत ज्यादा strong faith था. He had experience of having cured several people of their diseases in South Africa. देखिए इनको साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस भी था कि साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे लोगों का इन्होंने नेचर क्योर से इलाज किया था. अब देखिए एक समय क्या होता है कि इनका जो लड़का रहता है मनीलाल, वो बीमार हो जाता है और उसे बहुत तेज बुखार होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है. गांधी जी को डर होता है कि ये निमोनिया हो सकता है, तो गांधी जी एक पारसी डॉक्टर को बुलाते हैं. अब देखिए डॉक्टर गांधी जी को एडवाइस देते हैं कि आप अपने सन को एग्स वगैरह दीजिए या चिकन दीजिए, है ना. बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द डॉक्टर एडवाइस. लेकिन देखिए गांधी जी डॉक्टर की एडवाइस नहीं मानते हैं क्योंकि गांधी जी वेजिटेरियन होते हैं. गांधी जी गेव हिम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. अब देखिए गांधी जी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं अपने बेटे मनीलाल को और कुछ समय के बाद वो देखते हैं कि मनीलाल बिल्कुल ही ठीक हो जाता है. While treatment his son, he often prayed to God for his health. अब देखिए गांधी जी इलाज तो किया करते थे अपने बेटे का, लेकिन वो भगवान से प्रेयर भी किया करते थे कि उनका बेटा बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाए. After Manilal was restored to health, he felt the house he hired on his arrival in Mumbai. It was not a good house to live in. He moved to a well-ventilated house. अब देखिए मनीलाल की तबीयत जब अच्छी हो गई तो गांधी जी को ये महसूस हुआ कि जो उन्होंने मुंबई में घर लिया है वो घर रहने के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है. तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरा घर लिया जो बहुत ज्यादा वेल वेंटिलेटेड था. नाउ just when he seemed to be settling down in his profession, he received a cable from his South African friends asking him to come immediately. He knew that they would never be able to complete the work he has started. अब देखें, अब ये मुंबई के अंदर गांधी जी सेटल्ड हो रहे हैं और अपना प्रोफेशन यहाँ पर जारी रख रहे हैं, लेकिन इनको एक केबल मिलता है साउथ अफ्रीका से जिसके अंदर लिखा रहता है कि आप इमीडिएटली साउथ अफ्रीका आ जाइए क्योंकि जो आपने काम साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया है वो आपके बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता है. He also knew that without him there would be no improvement in the living condition of the settlers. इसके अलावा इनको ये भी बताया गया कि आपकी गैर मौजूदगी में जो लिविंग कंडीशन है यहाँ के सेटलर्स की उसके अंदर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है. So in December 1902 he started for Natal again. तो देखिए दिसंबर 1902 के अंदर गांधी जी फिर से नेटल के लिए रवाना हुए. ओके, तो देखिए आज हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट देख लिया है. कल हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 गांधी जी थर्ड सोजर्न इन साउथ अफ्रीका. ये लेसन नंबर 8 हम कल देखेंगे. लेसन नंबर 2 मींस चैप्टर नंबर 7 बहुत ही छोटा चैप्टर था, इसको आप कंप्लीटली रीड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए ताकि आगे आने वाला चैप्टर नंबर 8 आपको अच्छे से समझ में आ सके. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही. जय हिंद, जय भारत.